लखनऊ वाली दीदी की यादें तो अभी सबके मन में बस ताजा ताजा ही हैं। बहुत ज्यादा लोग भूले नहीं हैं, लेकिन उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो कैब ड्राइवर को 22 झापड़ मारते हुए नहीं है। अब इस वीडियो में, इस वायरल वीडियो में वो अपने पड़ोसियों से उनके घर के कलर को लेकर जबरदस्ती झगड़ा कर रही है। मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ आज आपसे बात करेंगे, जब इंडिया की टीम हॉकी में इंडिया के लिए मेडल लेकर आई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया, तो टीम वालों ने भी फोन स्पीकर पे रख के पूरा फोन कॉल रिकॉर्ड कर लिया है। मैं पूरी रिकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर की आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज सबसे पहले लखनऊ वाली दीदी को ही लाइन में लेते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि उस कैब ड्राइवर को मैंने इसके लिए मारा क्योंकि मुझे अपना सेल्फ डिफेंस करना था। अब आप मुझे बताइए, कोई सेल्फ डिफेंस में किसी को 22 झापड़ मारता है क्या? चलिए, वो तो पुराना टॉपिक है। फिलहाल अब वो नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं। अपने पड़ोसी में किसी ने अपने घर को काला रंग कराया था तो उससे उनको तकलीफ है, जिसके बाद किस तरीके से वो झगड़ा कर रही है, पुलिस वालों को ऑर्डर्स दे रही है, जी हाँ, इस वीडियो पर आपकी पहली नजर। नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। चलो मैं ले रहा हूँ। Are they above law? And he calls me the daughter of Barack Hussain Obama. ये कहते हैं कि बराक हुसैन ओबामा तुम्हारा बाप है। अरे फोटो तो उसी। Can he talk like this? Can he talk like this? आप मत बोलिए बीच में। He abused me. इन्होंने मुझे माँ की गाली दी, बहन की दी, पता नहीं कौन कौन सी गाली दी। कर रहा हूँ ना, मैं करवाई चल रहा हूँ। And he said कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई, डंडा उठा के लाए मारने के लिए। इन पड़ोसियों को भी बुला रहे थे कि तुम लोग भी लेके आओ डंडा मारने के लिए। आप चलो, मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं, आप आज इनके सामने कहिए, क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुना आपने अपने मुंह से? मैं करवा रहा हूँ। आप चलो यहाँ से, चलो मैं करवा रहा हूँ कार्रवाई। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? नहीं कर सकते। छूट गया यार। गालियाँ दीजिए अपनी गाड़ी में हेड है। नहीं कोई गल नहीं। गाली दीजिए उनके सामने। मैं करवा रहा हूँ। I am least bothered about who's all this. I am bothered about the rules of India. Because तुम लोग की वजह से तुम्हारे जो फादर है यूपी पुलिस में, उनकी वजह से इनकी वर्दी पे सवाल उठते हैं। ये काम नहीं करते। This is the shame for the entire nation. This man says he is above the Prime Minister of India. This man says he is above the Prime Minister of India. Can he say like this? Can he abuse the Prime Minister like this? नहीं चलो, आप चलो मैं करवा। मैं teach him the lesson. आप चलो मैं करवा। देखा आपने? मुझे तो लगता है ये जो लखनऊ वाली मंचली दीदी है, ये हर चीज में आ गए, फिर चाहे वो कैब ड्राइवर्स को मारना हो या अपने पड़ोसियों को धमकी देना हो। एनीवेज, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आपसे बात करेंगे हनी सिंह के बारे में। यो हनी सिंह काफी बड़े रैपर है। इनकी वाइफ ने इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया, जिसके बाद कल उनकी वाइफ ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो चेंज कर रही थी तब उनके ससुर शराब के नशे में उस रूम में आ जाते हैं और उनके ब्रीस्ट पर गेज तक करते हैं। फिलहाल उन्होंने 20 करोड़ रुपए का कंपनसेशन हनी सिंह से मांगा है। 20 करोड़ रुपए, जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी उनकी ओन्ड प्रॉपर्टीज है जो हनी सिंह और उनकी वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसको हनी सिंह बेच नहीं सकते। वहीं जितनी भी ज्वेलरी उनके नाम पर है या जितनी भी ज्वेलरी उनकी है, उसको भी हनी सिंह बेच नहीं सकते। मैं आपको एक एनिमल क्रूल्टी के वीडियो दिखाता हूं, जहां पर फ्लड हिट एरिया, जहां पर काफी बाढ़ आया था, वहां पर एक मगरमच्छ लोगों को मिला। अब किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे? इंसानों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, सांप के साथ, शेर के साथ। इन लोगों ने इस क्रोकोडाइल को अपने ऊपर उठाया और उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, तभी किसी के हाथ से वो छूट गया और वो क्रोकोडाइल ऊपर से नीचे गिर जाता है। डेफिनेटली उसको इंजरी हुई होगी। वीडियो आपके सामने।
आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूं, जहां पर वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा मारामारी है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीन मिल भी रही है, उसके बावजूद वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक नया रिसर्च, एक नया डेटा मेरे सामने पड़ा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन फिलहाल इस रिसर्च का यह कहना है कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो 3 गुना चांसेस ज्यादा है कि आपको कोविड डेल्टा वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए थर्ड वेव जल्दी आएगा और उसमें आपको डेल्टा वेरिएंट जरूर देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया, अब मैं आपको कोविड के बारे में बताता हूं और अपने पड़ोसी मुल्क चाइना के बारे में आपसे बात करेंगे, जहां पर फिलहाल लोग सभी देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जा चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस खत्म होने से बहुत दूरी पर है। चाइना में फिर से डेल्टा वेरिएंट चारों तरफ फैलने लग रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना में पूरे आधे देश में, चाइना कितना बड़ा देश है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, आपसे ये बात छुपी हुई नहीं है। पूरे चाइना के देश में डेल्टा वेरिएंट फैलता हुआ नजर आ रहा है। बस इतना ही नहीं, अब चाइना ने दूसरी सारी कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना शुरू कर दिया है। लोगों का आना जाना बंद, यहां तक कि लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस भी अब चाइना में बढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि थर्ड वेव आप देखिए चाइना में शुरू हो चुका है और आपके देश में भी, हमारे देश में जल्दी देखने को मिलेगा। वैक्सीन के बारे में आपसे बात कर ली, कोविड के बारे में भी आपसे बात कर ली। अब बात करते हैं रीओपनिंग की। स्कूल्स और कॉलेजेस को वापस खोला जा रहा है। बिहार से ये न्यूज अपडेट आ रही है, जहां पर बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अपने ट्विटर पर यह भी लिखा कि 50% कैपेसिटी के साथ आप अपने इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे यहां पर यही नहीं समझ आई कि 50% कैपेसिटी स्कूल, कॉलेजेस और क्लासेस के लिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी क्लासेस में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सिर्फ आप 50 बच्चों को बुलाएंगे, बाकी के 50 बच्चे कहां जाएंगे? या तो हो सकता है कि मुझसे समझने में कोई गलती हुई हो। अगर आपको समझ आता है कि इसका मतलब क्या हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। फिलहाल सब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आपको जल्दी देखने को मिलेगी और उसकी जगह पर बिहार में स्कूल, कॉलेजेस और क्लासेस को खोलने का डिसीजन लिया जा रहा है। रजनीकांत को तो आप जरूर जानते होंगे। रजनीकांत के एक दामाद है दानुष, साउथ में काफी फेमस एक्टर है। उनकी मूवीज आपने जरूर देखी होगी। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है, लेकिन उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो टैक्स भरना होता है, वो नहीं भरना चाहते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको काफी ज्यादा सुनाया भी। एक्टर विजय, ये भी साउथ के काफी बड़े एक्टर हैं, इन्होंने इंग्लैंड से एक रोल्स रॉयस मंगाई थी जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए थी। लेकिन उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी भरनी थी वो नहीं भरना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी करी कि मेरा जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको माफ कर दिया जाए। अब 29th सेंचुरी जब सचिन तेंदुलकर ने मारी थी, तब उनको एक फरारी गिफ्ट की गई थी, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में अपील किया था कि उनको टैक्स ना भरना पड़े, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तब जाके कोर्ट ने उनको 1 करोड़ 13 लाख रुपए का जो टैक्स है वो भरने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया था। लेकिन ये बॉलीवुड, सॉलीवुड जो भी कहते हैं उनको, उनके एक्टर्स टैक्स भरने के लिए नहीं तैयार है। अपने लिए 8 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए वो टैक्स भरने को तैयार नहीं है, जिनकी वजह से विजय को भी काफी सुनाया गया था। और अब ये नए दानुष है, रजनीकांत के दामाद, उनको भी कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई, ये कहते हुए कि आप, जब ये आम जनता जो है ये टैक्स भरने को तैयार है, तो आप अमीर लोग टैक्स भरने को क्यों नहीं तैयार है? आपकी फिल्मों में आप ज्यादातर एंटी सोशल एलिमेंट्स पर फिल्म बनाते हैं कि करप्शन चल रहा है ना, और कई सारी चीजें सही होनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में आप लोग टैक्स चोरी करने पर पूरा ध्यान देते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी अपनी फ्लाइट मिस करी है? हमने तो कभी नहीं करी। वैसे भी हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो एयरपोर्ट पर 2-3 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं, वहां पर बैठ के एसी की हवा खाते, अपने आसपास अमीर लोगों को घूमते हुए देखते हैं, सोचते हैं यार ये कितने अमीर हैं, इनके पास कितने पैसे होंगे। आम आदमी जो मिडिल क्लास होता है वो कभी भी एयरपोर्ट पर जल्दी ही पहुंचता है, लेट पहुंचने की गलती नहीं करता, क्योंकि अगर फ्लाइट मिस हो गई तो वो चीज वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इंग्लैंड की एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, जहां पर एक लड़की 2 घंटा छोड़िए 1 साल पहले एयरपोर्ट पर पहुंच गई। जी हाँ, 1 साल पहले। एक्चुअली उसने कल की टिकट बुक करी थी, लेकिन वो डेट गलत उसने डाल दी थी। 2021 की जगह 2022 की डेट उन्होंने डाल दी थी, और उनको लगा कि टिकट तो 2021 की बुक हुई है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी फ्लाइट तो आज से 1 साल के बाद है। तो देखिए, फ्लाइट बुकिंग करते टाइम अगर आपने डेट गलत डाल दी तो थोड़ा महंगा आपको
पड़ सकता है। अब आपसे बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में, जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, बस उनका ही नहीं, आने वाले समय में जो हिंदुस्तान का नाम और रोशन करने वाले हैं उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले लवलीना के बारे में बात करते हैं। इनको तो अब तक आप पहचान ही गए होंगे, हिंदुस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर आई थी। इनके परिवार वालों का कहना है कि 2500 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 2500 रुपए उनकी मंथली इनकम थी और उतने ही पैसे में वो अपने परिवार को चलाते थे और एक ऐसी बेटी उन्होंने पाली, बड़ा किया उनको और ओलंपिक्स तक भेजा, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर आया। फिलहाल उनके पास समय नहीं है, अपने रिश्तेदार, कई सारे लोग जो उनसे मिलने जा रहे हैं उनको बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन उसके बीच उन्होंने अपना ये स्ट्रगल जनता के साथ शेयर किया। काफी सारे लोगों के लिए ये चीज लवलीना की काफी ज्यादा मोटिवेशनल साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था, रवि दहिया। हिंदुस्तान के लिए लड़के ने सिल्वर मेडल लेकर आया। गोल्ड से हल्का सा पीछे रह गए, लेकिन हमारे देश में या किसी भी देश में ब्रॉन्ज को इतना बड़ा माना जाता है, तो उन्होंने तो सिल्वर लाया। इस बात को लेकर हरियाणा की सरकार ने 4 करोड़ रुपए देने का तय किया उनको, 4 करोड़ रुपए। कई सारे लोग बहुत सारी चीजें देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सिल्वर मेडल लाना, 65 वेट केजी के अंदर वो कंपीट करते थे। फिलहाल जो सुशील कुमार है, जिनको आप जानते होंगे, तिहाड़ जेल में बंद है, एक मर्डर का केस उनके ऊपर चल रहा है, उनको भी ये मैच देखने का मौका मिला और उस जेल के स्टाफ ने कहा कि जब वो मैच देख रहे थे और उन्होंने रवि को जीतते हुए देखा तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि एक समय में रवि और सुशील दोनों भी एक ही साथ ट्रेन किया करते थे। यार, हॉकी टीम की बात करते हैं। हिंदुस्तान ने हॉकी में ब्रॉन्ज जीत के लाया। कई सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया के लिए हॉकी में ये एक बाउंस बैक है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म दिया, वैसे ही हिंदुस्तान ने हॉकी को जन्म दिया। हमारे देश का नेशनल गेम भी हॉकी है और हम कितने सालों से हॉकी में मेडल नहीं जीत रहे थे, लेकिन इस बार ब्रॉन्ज मेडल इन खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान के लिए लाकर हिंदुस्तान में हॉकी का एक बार फिर से जन्म कर दिया। बस इतना ही नहीं, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको खुद फोन भी किया, कैप्टन को, जिसके बाद उन्होंने फोन स्पीकर पे रखा और सारा कुछ रिकॉर्ड किया। मैं आपको अगली वीडियो आपकी स्क्रीन पर वही दिखाता हूँ। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। भर गया है। थैंक यू सर। हाँ, उसमें आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। आज बराबर दम है। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। नहीं नहीं, आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष जी ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई दे देना भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। पीयूष जी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है, साथ में है सर। जी सर नमस्कार। जी बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का कमाल है। पूरा देश गौरव कर रहा है ये। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में सबको बहुत शुक्रिया भैया। जी, मेरे साथ में चीफ कोच भी है ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you, sir. Yeah, fantastic, huh? We have created a history. They have. It's so good to see, and so good for India, huh? And yeah, Yeah. my best wishes are with you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And sir, your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you, sir. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yeah. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you.
इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज आपके लिए कवर करते हैं। ये भी ओलंपिक से रिलेटेड है, लेकिन कई सारे लोग जो मेडल जीत रहे हैं, जो मेडल जीतने वाले हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन इसी में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको हार देखने को मिली। वुमेन्स हॉकी टीम के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जहां पर वंदना को लेकर काफी ज्यादा लोग डिस्करेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित खिलाड़ी उस टीम में काफी ज्यादा है और उसी की वजह से उन्होंने मैच हारा है। 2 लोगों ने वंदना के घर के बाहर उनके गांव में बम पटाखे फोड़े, इस बात को कहते हुए कि आपकी वजह से हमारी टीम हार गई है। दलित लोग अगर किसी टीम में रहेंगे तो वो आखिर कैसे जीतेंगे। अब ऐसे लोगों की सोच पर तो खैर क्या ही कहे, लेकिन मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी टीम हिंदुस्तान से बाहर जाती है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके अंदर कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, दलित नहीं होता। सारे लोग सिर्फ इंडियन होते हैं। वो आपके देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, ना कि अपनी कम्युनिटी को। और अगर कोई मैच हारता है तो इतने सारे प्लेयर्स आपके लिए मैच जीत भी रहे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ही जीतेंगे। इसी के साथ और इसी सोच के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।